हेलो, नमस्कार। और सभी माता पिता को, पेरेंट्स और मेरे सारे छात्र एवं छात्राओं को वेरी गुड मॉर्निंग और बहुत शुभ प्रभात। मैं नहुस पब्लिक स्कूल से बोल रहा हूँ। आज मैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहा हूँ। आप सुन करके थोड़ा सा परेशान हो गए होंगे कि ये हाफ ईयरली एग्ज़ाम कैसे एकदम से, ना कुछ पढ़ाई ना कुछ लिखाई ना कुछ। दरअसल वजह ये है हाफ ईयरली एग्ज़ाम के पहले कि देखिए, हमें प्रमोशन करना होगा बच्चों का। यदि ये स्कूल नहीं लगते हैं तो फिर कैसे प्रमोशन होगा? सारे बच्चों को एक जैसे नंबर देंगे क्या हम लोग? कैसे प्रमोशन करेंगे? तो इसी के पीछे वजह आई कि देखिए, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि लगभग मार्च, ये आपका अक्टूबर एंड है, मार्च से लेकर के, और अक्टूबर एंड में मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि अब हमें सोचना पड़ेगा, स्कूल खुलें या ना खुलें, क्या होगा। कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, जब तक स्कूल नहीं खुलते हैं, जब तक ऑनलाइन, और जब खुल जाएंगे तो वही आपके जो टीचर्स हैं, वही बच्चे हैं आकर के और स्कूल में शिफ्ट हो जाएंगे। तो हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि दिसंबर में एग्जाम अभी होंगे, हाफ ईयरली आपके। इसके बाद जो है दिसंबर के मिड वीक में हम डिसाइड करेंगे कि अगले एग्जाम हमारे कब होंगे। आपकी क्लासेस ऑनलाइन 2 नवंबर से शुरू होने वाली है। सारे टीचर्स आपको पढ़ाएंगे ऑनलाइन। कैसे पढ़ोगे? ऑनलाइन गूगल मीट पे आपके ग्रुप बन गए हैं। ग्रुप पे आपको नोटिफिकेशन, टाइम टेबल डाला जाएगा, और इसके बाद आप क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे। फिर प्रश्न उठता है कि किस आधार पे एग्जाम होंगे। तो जो आप नवंबर से लेकर के दिसंबर तक पढ़ेंगे, 10 दिसंबर तक, वो जो पढ़ाया जाएगा आपको, उस हिसाब से पढ़ाया जाएगा एग्जाम के तरीके से। तो एग्जाम में आपकी जो है एग्जाम देंगे आप, दिसंबर के एग्जाम। देखिए, 11 दिसंबर से आपके एग्जाम शुरू होंगे, है ना। अब फिर प्रश्न उठता है कि ठीक है, एग्जाम दिसंबर में होंगे, जो नवंबर से पढ़ाया जाएगा 10 दिसंबर तक, उसकी जो चीज़ पढ़ाई जाएगी वैसे होंगे। अब एग्जाम कैसे दोगे आप? तो एग्जाम आप होम पे ही, घर पे ही बैठ करके दोगे। कैसे? आपको 1 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच में एक डेट दी जाएगी। आप पेपर कापियां स्कूल से ले जा करके घर में जाएंगे। उनको एक निश्चित डेट पे आपको पेपर प्रोवाइड करवाया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। आप जाकर के नोट करेंगे, और नोट करने के बाद वही कॉपी आप पूरा मैं अभी डाल रहा हूं, तो वो जाकर के आप जमा कर देंगे पर्टिकुलर डेट पे। जिस डेट पे उसमें लिखा हुआ, भाई केजी वालों का यहाँ से यहाँ तक, नर्सरी वालों का यहाँ से यहाँ तक, इतने से इतने डेट दी जाएगी, और 5th से 6th तक यहाँ, और 6th से 8th तक इस डेट पे जमा करेंगे। तो ये सारी आपकी एग्जाम डेट और कॉपी जमा करने की डेट्स रहेंगी। अब आता है प्रश्न कि परिणाम तो इसी बेस पे बनेगा। कक्षाएं जो अभी ऑनलाइन चलेंगी, यदि स्कूल खुल जाते हैं बाय द वे, क्योंकि हम जानते नहीं कि क्या सिचुएशन है, यदि खुल जाते हैं तो आपकी वही ऑफलाइन में शिफ्ट हो जाएंगी। मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, एक चीज़ और मैं बात करना चाहूँगा कि जो ऑनलाइन क्लास आप पढ़ेंगी, वो गूगल मीट, एक होता है वेबएक्स मीट, गूगल मीट, वेबएक्स मीट। जो भी समस्या होगी, अगर आपको नहीं आता है तो टीचर्स आपकी सहायता करेंगे, मैं सहायता करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डाउनलोड करना है और कैसे आपको पढ़ना है। आप, अच्छा होगा कि आप स्कूल में आ जाएं, एक निर्धारित डेट पे मैसेज करें, और स्कूल में आकर के आपको बता दिया जाएगा कि भैया ऐसे ऐसे पढ़ना है। कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल डाटा आपको मिल जाता है 400-600 रुपए का। और हर घर में मुझे लगता है चलाते होंगे कोई ना कोई गार्जियंस या कोई आपका भाई। 2-3 घंटे की क्लास रहेगी। 5th से लेकर के 8 वालों का एक अलग क्लास रहेगी, 8 या 8:30 से शुरू होगी। इसके बाद दूसरे शिफ्ट में आपकी क्लास शुरू होगी नर्सरी से लेकर के 4th क्लास तक। तो जैसे घर में एक ही मोबाइल से आप काम चला सकते हो। क्यों? क्योंकि ये शुरू की क्लासें जैसे 8 से 1 बजे तक या 12 बजे तक चलेंगी। इसके बाद बीच का 1-2 घंटे का गैप दे दिया जाएगा। गैप के बाद आप क्या करेंगे? गैप के बाद फिर आपको चार्ज कर लेंगे मोबाइल, और जो छोटा बच्चा है वो थोड़ी मम्मी हेल्प कर देंगी। तो 2 बजे के बाद से 3, 4, 5 जो भी वाट एवर, 2-2.5 घंटे की क्लास रहेंगी, जनरली 1.5 घंटे की।
बहुत ही कम पीरियड में रहेंगी छोटे बच्चों की, थोड़ा बड़े बच्चों की छोटे बच्चों के बच्चे ज़्यादा क्लास पीरियड में रहेंगी। चलिए ठीक है, ये बात भी हो गई। अब वो एक चीज़ और मैं कहना चाह रहा हूँ कि एग्ज़ाम कैसे, एग्ज़ाम में पेपर ले जा करके आप जाएंगे, नोट करके यहाँ जमा कर देंगे, टीचर्स बैठ के चेक करेंगे और इसके बाद आपका परिणाम निर्धारित डेट पे दे दिया जाएगा। अभी मैं टाइम टेबल डाल रहा हूँ तो उस पर पूरा सारा चीज़ लिखा हुआ कि किसका परिणाम कब आएगा, कापियाँ कब जमा करना है। अब पेरेंट्स से एक बात मैं और कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, आपका हर साल नया सत्र कब से शुरू होता है? अप्रैल, किसी भी अप्रैल से शुरू होता है। कोई भी सत्र लगभग पिछले 8-10 सालों से या 5 सालों से देख रहे हैं कि अप्रैल महीने से शुरू हो जाता है। तो जो पिछला सत्र है वो कब से एंड होता है? मार्च में एंड हो जाता है। जैसे 2000 में 20-21 की बात करूं, 20-21 की, 20-21 क्यों कहा जाता है? क्योंकि 20 से शुरू होता है और 21 में, मार्च 21 में एग्जाम होंगे और वहां से खत्म हो जाएगा, फिर वो 21-22 लग जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं बात कर रहा हूं 20-21 की, सत्र 2020-21 किसकी बात कर रहा हूं? सत्र 2020 और 21। ये अप्रैल से शुरू हुआ तो आपका अप्रैल बंद रहा। मई जून में तो छुट्टियां हो जाती हैं, मई जून में लगभग, कभी कभी जून से भी लगना शुरू हो जाता है, 10-15 जून से, तो जून भी चला गया। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, लगभग एंड में मैं बात कर रहा हूँ, नवंबर से आपकी क्लासें चलने वाली हैं। लगभग मतलब 8 महीने आपके समाप्त हो चुके हैं। अब आपके बच्चे कितने हैं पढ़ाई की तरफ से देखा जाए तो? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में आपके फाइनल एग्जाम होंगे और मार्च में ही आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा और अगला सत्र आपका अप्रैल से शुरू हो जाएगा। तो देखिए, अक्टूबर तक की फीस, मतलब कि वाहन फीस आपको बिल्कुल भी नहीं पे करनी है, वाहन फीस नहीं लगना है। ठीक है, इसके बाद नवंबर से लेकर के मार्च तक आपको ट्यूशन फीस, एग्जामिनेशन फीस इतना बस देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें टीचर्स एंगेज होंगे तो उनको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ना। एग्जामिनेशन फीस लगी क्योंकि फोटोकॉपी और पेपर्स आपके बनाने पड़ेंगे, टीचर्स पेपर्स बनाएंगे, टाइप करेंगे, सब कुछ प्रोग्राम होगा। इसके बाद आपका फाइनल मार्च में रिजल्ट आ जाएगा और अप्रैल से फिर नया सत्र 2021 और 22 शुरू हो जाएगा। अगर स्थितियां सही रहीं तो ठीक है, नहीं तो उसमें भी ऑनलाइन क्लासेस आपकी चलती रहेंगी। अगर जनवरी फरवरी तक या मार्च तक स्कूल खुल जाते हैं तो आप स्कूल में आकर के एग्जाम दे देंगे। यदि नहीं खुलते हैं तो फिर क्या करेंगे? उसी तरह जैसे आप दिसंबर के एग्जाम देने वाले हैं, दिसंबर के एग्जाम दे दीजिएगा। तो मुझे ये बात करनी थी। तो यदि कुछ चीजें समझ में आ रही हैं तो मुझे बताइएगा, नहीं समझ में आ रही हैं तो बताइएगा। अब मैं तीसरी बात करने जा रहा हूं। हम उस दिन विजिट में गए थे गांव में कुछ, तो हमने देखा कि कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं कि आज भी उन्होंने किताबें नहीं ली हैं। भैया क्यों नहीं ले रहे हो आप? क्या करोगे? क्या आपके कहीं ऐसा तो नहीं बैठा हुआ कि पास तो हो ही जाना है, अब क्या करना है किताब का? तो अगली क्लास में जब पास हो जाओगे, पिछली किताब का कुछ भी नहीं देखोगे तो कैसे मैनेज होगा? बताइए आप। इसलिए अभी भी जिन विद्यार्थियों ने किताबें नहीं ली हैं, कृपा करके अभी भी 4-5 महीने ले लें, उनको स्टडी करें। और बिना किताबों के टीचर्स कैसे आपको पढ़ा पाएंगे? आपसे आज जो है 29 है, 30, 31 और 1, ये 3 से 4 दिनों में आप निर्धारित कीजिए। जिनके पास किताबें नहीं हैं, किताबें ले लीजिए, स्कूल मैनेजमेंट से बात कीजिए, वो आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और अब तो मुझे लगता है कि आपको सावधान हो जाना चाहिए पढ़ाई की ओर। नहीं तो ऐसे तो वही कहानी हो गई हमारी इंडिया वाली कि भाग के सारे बैठे रहो। कब तक बैठे रहेंगे हम? मैं जान रहा हूं कि घर में आप पढ़ रहे होंगे, लिख रहे होंगे, कुछ विद्यार्थी पढ़ लिख भी रहे होंगे। मैं उनसे बात नहीं कर रहा हूं जिनकी अभी तक नहीं आई। जिन्होंने ले लिया है, जो पढ़ रहे हैं कुछ ना कुछ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छी बात है। वो अपने फ्यूचर के प्रति सतर्क हैं। जब मैंने उस दिन सुना विजिट में कि भाई तुम्हारे पास अभी किताबें नहीं है, तो मैं चौंक गया एकदम से कि यार मैं नॉर्मल इंसान था, गांव से पढ़ा लिखा हुआ, मुझे एकदम टेंशन रहती थी कि यार नहीं किताबें लेना है।
और लेते लेते थे, अप्रैल मई जून में ही खरीद लेते थे और रख लेते थे घरों में, भले ही स्कूल लगे ना लगे। और यहाँ पे स्थिति देखो क्या भविष्य होगा, दुनिया कहाँ जा रही है। और हमारे जबलपुर के ग्रामीण अंचल के जो गांव हैं और जो विद्यार्थी हैं, कुछ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो अभी भी वैसे ही वैसे हैं। भैया पढ़ाई आपको क्यों जरूरी है, अभी मैं बात करूंगा। अभी मैं केवल आपको संदेश, तो प्लीज किताबें ले लें, नहीं है तो बात करें, और पतले पतले नोट्स ले लें, क्योंकि अब आपकी पढ़ाई बहुत ही कम बची है। कम से कम जुलाई, अगस्त, सितंबर और मार्च, 3-4 महीने की पढ़ाई तो वैसे आपकी कट हो गई है। तो छोटी छोटी पतली पतली आप रजिस्टर बना लेंगे। जैसे 5th से लेकर के 8 तक, मैं 6 से 8 की बात करता हूँ, तो 6 सब्जेक्ट होते हैं जनरली। अब 6 ही पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि सब सब्जेक्ट पढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन आपकी आंखें भी खराब होंगी। आई मीन ज़्यादा क्लास ले पाना, मोबाइल भी आपका 1 या 2 घंटे चल पाता है ना, तो वो सब मैनेज नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़ कृपया करके किताबें ले लें और तैयारी बना लें। रजिस्टर आज ही 2-3 दिन में ले लें, पतले पतले ले लें। ज़्यादा प्रॉब्लम है तो स्कूल में आके संपर्क कर लें, बात करें। देखिए, गार्जियन से भी मेरा हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं कि भैया किताबें ले दो उनको, जिन्होंने नहीं ली है। अरे भैया वाहन फीस नहीं लग रही है आपकी, ट्यूशन फीस नहीं लग रही है, स्कूल बंद है, कितनी फीस बचाओगे आप, उसमें तो ले दो कम से कम किताबें। क्यों सोच रहे हो कि अभी चलन दो चलन दो चलन दो, काय भविष्य खराब कर रहे हो बच्चों का। पहली बात तो ये, 1 या 2 दिन में किताबें और नोट्स तैयार कर लें, स्कूल में संपर्क कर लें, जिनसे नहीं बनता चलाते वो समझ लें आके। आपकी अटेंडेंस भी बोली जाएगी। अटेंडेंस जिस हिसाब से आपका अटेंडेंस होगा, आप जिस हिसाब से, देखिए मार्क्स कैसे दिए जाएंगे दिसंबर में, आपकी अटेंडेंस और आपने कैसा लिखा, राइटिंग, और आपकी देखी जाएगी। कहीं आप नकल करके देखो, विद्यार्थियों के मन में उठ रहा होगा कि यार नकल करके हम लिख लेंगे, बहुत बढ़िया रहेगा। वो ऐसे नहीं, आकलन किया जाएगा यहाँ पे आकर के आपने लिखा क्या है, किस हिसाब से लिखा है। हम रटन विद्या की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, हम कहां की ओर बढ़ रहे हैं, एक अच्छी एजुकेशन की ओर बढ़ रहे हैं। रट्टू तोता नहीं बनना है। हम, गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही है व्यवसायिक शिक्षा, और ऐसी शिक्षा जिसको हम पढ़ें और हमारे प्रयोग में आ जाए, वैसी शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। तो किताबें ले लें, आप तैयारी बना लें ऑनलाइन की भी। यदि स्कूल लगने लगते हैं और स्कूल लग जाते हैं तो मार्च तक यदि लग जाते हैं, तो जो हम एनुअल एग्जामिनेशन करवाएंगे वो आपका स्कूल में ही करवाएंगे। और जो ऑनलाइन क्लासेस आपकी शुरू होंगी, जो टीचर्स अभी ऑनलाइन में पढ़ाएंगे वही आपके ऑफलाइन में पढ़ाएंगे। यदि मेरी बात समझ में आ गई हो तो प्लीज कृपया यस यस करके अपना नाम लिखें। इस वीडियो को सभी तक पहुंचाएं मेरी बात। जो विद्यार्थी हमारे ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं, उनके पास है मोबाइल, वो जुड़ जाएं। अगर आपके घर में किसी भाई का मोबाइल है, उसको वो नंबर दे दें। पढ़ना तो है 1-2 घंटे आपको, वो करें। और अंत में मैं आपको एक अच्छी खबर ये बताना चाह रहा हूं कि देखिए, इंग्लिश की जहां की बात कर रहा हूं, तो इंग्लिश की अब वीडियो आप यूट्यूब पे भी देखोगे। तो जो यूट्यूब है, मैंने आपको लिंक भेजी है, उसको सब्सक्राइब कर लें। आप मुझसे ऑनलाइन तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में जो ग्रामर पोर्शन होगा, स्पीकिंग क्लास होगी, वो घर बैठे आप देख पाएंगे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जब आप सब्सक्राइब करोगे, जैसे ही मैं कुछ बना रहा हूँ, तो ऑनलाइन भी आप मुझे देख सकते हो। ऑनलाइन भी आप मुझे यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हो। वो कब देखोगे, अब आपने देखा होगा कि वो सब्सक्राइब लिखा होता है और एक घंटी टाइप की बजी होती है, तो उसमें लगा दीजिए 3 चीज़ें होती हैं, ऑल और पर्सनलाइज, और नीचे एक ऑप्शन लिखा होता है, तो ऑल में आप क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही मैं ऑनलाइन रहूँगा वैसे ही आपके पास मैसेज आएगा। तो गार्जियन से कहिए कि वो बता दिया करेंगे, मैं आपको टाइमिंग भी बता दूंगा, तो वो एक पढ़ेंगे। और ऑनलाइन तो मुझसे किताब साथ में पढ़े, तो किताब अलग रहेगी और आपकी जो ग्रामर पोर्शन होगा वो मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाऊंगा। अगर अभी भी आप बैठे रहोगे तो मेरे ख्याल से आपका चॉइस है, आपका भविष्य है, आप जो चाहें वो कर सकें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी माता पिता से मेरा विनम्र अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि परिणाम बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें विद्यार्थियों का आकलन तो करना ही पड़ेगा। अब बैठने से काम नहीं चलेगा, ना ये सोचने से काम चलेगा कि नहीं ये स्कूल नहीं खुलेंगे तो क्या होगा। प्लीज़ सचेत हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।